दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी इतिहास भारतीय इतिहास के कुछ विषय का तीसरा अध्याय बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इस अध्याय में हम प्राचीन महाकाव्य महाभारत के समालोचनात्मक अध्ययन के आधार पर बंधुता और विवाह के नियम, परिवार और पितृवंश, माताओं का महत्व, सामाजिक विषमताएं, जाति और सामाजिक गतिशीलता तथा संपत्ति पर स्त्री पुरुष अधिकार टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 12वीं कक्षा के इतिहास भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। दोस्तों पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा और आप जानते हैं कि जो भी प्राचीन काल के मान्यताएं हैं, परिवर्तन हैं, उनका बहुत कुछ अंश बाद के समाजों पर भी पड़ता है। उदाहरण के तौर पर वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, वहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ और संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। जब कोई एक नया शिल्प वर्ग उदय हुआ तो उसके पास कला थी और जब धन का उदय हुआ तो धन ने सामाजिक विषमताओं को क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत अधिक धन नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के पास धन हो गया। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राय साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते थे। दोस्तों अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है और हम ये देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया, किन के लिए इसकी रचना हुई, और इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ, इनका प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ और यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान स्वरूप में 1 लाख श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईसा पूर्व से। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थीं। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। यदा कदा, लेकिन हमेशा नहीं, इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं और मानदंडों का अनुसरण और उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है। तो एक प्रकार से जो भी सामाजिक नियम या कानून बनाए गए थे उनकी मान्यता और अवहेलना ये तय करती है कि उस समय समाज में कुछ ऐसे लोग थे जो नियमों के आधार पर कार्य करते थे, लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जो उन नियमों को नहीं मानते थे। उनके लिए दंड और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई थी। यहाँ चित्र में महाभारत का एक दृश्य दर्शाया गया है जो मृणमयी मूर्तिकला यानी मिट्टी की मूर्तिकला पश्चिमी बंगाल का है, जो लगभग 17वीं शताब्दी का है। अब आइए देखते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। दोस्तों 1919 में प्रसिद्ध विद्वान संस्कृत के विद्वान वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या कार्य थे? आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढा। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया।
इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आईं। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। ये इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में ये समानता देखने को आई। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वो ये थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए और इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों या अंतर का ब्यौरा देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये अंतर उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। ये संवाद द्वंद्व और मतय के दोनों को चित्रित करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों के द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली प्राकृत तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया और इन अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था। यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए बंधुता और विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की भिन्नताओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम परिवारों के बारे में जानकारी करेंगे। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। परिवारों में अंतर होता है। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी अंतर होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों को आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते और काम करते हैं, अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा के इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबद्ध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे से खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन अन्य समाज ऐसा नहीं मानते हैं। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, लेकिन सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा और इस तरह व्यवहार ने भी विचारों पर असर डाला होगा। परिवार और बंधुता के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? दोस्तों, परिवार संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। आइए देखते हैं पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श के बारे में। पितृवंशिक व्यवस्था क्या है? तो पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। और मातृवंशिकता या मातृसत्तात्मक शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। तो पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श क्या रहे, इनको जानते हैं। दोस्तों, हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया। एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। ये बांधवों के दो दलों, कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष को चित्रित करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे जिनका एक जनपद था और ये संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। इसके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थे। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में होता ये है कि पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों
या राजाओं के संदर्भ में सिंहासन पर अधिकार जमा सकते थे। अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण किया करते थे। हालांकि इस प्रथा में भी कुछ अंतर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुरु पांचाल क्षेत्र और निकटवर्ती स्थान, तो ये कुरु और पांचाल क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कुरु क्षेत्र और जो पंचाल क्षेत्र है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पांडवों से जुड़े स्थल रहे, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, और इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं, उज्जैनी यहाँ पर है, सूरसेन है, मत्स्य महाजनपद है, और जो नज़दीकी आप देख सकते हैं जो क्षेत्र है उसमें कपिलवस्तु, लुम्बिनी, पावा, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, बोधगया, वाराणसी, सारनाथ, उज्जैन, श्रावस्ती, कौशल महाजनपद हैं। दोस्तों, कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेते थे। कई विशिष्ट स्थितियां ऐसी आई हैं जिसमें स्त्रियों ने, जैसे प्रभावती गुप्त ने, शासन सत्ता का उपभोग किया। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडी ग्रंथ के मंत्रों से भी ये बात स्पष्ट होती है, और ये संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी पितृवंशिकता का दृष्टिकोण रखते थे, और ऋग्वेद में इसकी पुष्टि भी इस तरह से होती थी कि उत्तम पुत्रों का प्रजनन हो। ऋग्वेद में एक अंश उद्धृत है। इस ग्रंथ में संभवतः 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था कि विवाह संस्कार के दौरान ये मंत्र पुरोहितों द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हों और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता थे। यहाँ और यहाँ का तात्पर्य स्त्री के पिता और पति के घर से है। इस संदर्भ में, इस मंत्र के संदर्भ में विवाह का वधू और वर के लिए अभिप्राय ये है कि दोनों प्रेम पूर्वक रहें और विवाह के बाद इनके उत्तम पुत्र हों। और दोस्तों, जो महाभारत में दो परिवारों के बीच, कुरुवंश के दो परिवारों के बीच लड़ाई हुई, तो स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, इसके बारे में जानना जरूरी है। ये उद्धरण संस्कृत महाकाव्य के आदि पर्वन या प्रथम अध्याय में है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधवजन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और उनके पुत्र अनुज पांडु या उनके भाई हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, लेकिन पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे तैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वो कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन, जो कि कौरवों का बड़ा भाई था, उसको बहुत ईर्ष्या हुई। वो अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडव पांडु से ये विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे, और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे। इस तरह के उद्धरण अक्षरशः सत्य न भी हों तो वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने ये ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। आइए अब देखते हैं विवाह के नियमों के बारे में। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। इसका तात्पर्य, बहिर्विवाह का तात्पर्य ये था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव ये हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया।
और जब नए नगरों का उद्भव और विकास हुआ तो सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ इस नगरीय परिवेश में जो विचार थे उनका भी आदान प्रदान होता था। और संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए और इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, लेकिन बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया और इनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का ये मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों को सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते थे। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया है। संभव ये है कि ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणी नियमों को अस्वीकार करते थे। यहाँ पर विवाह के प्रकारों के बारे में जानते हैं तो बहिर्विवाह के बारे में आपने जान लिया। बहिर्विवाह ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों को जो है बाहर अपने गोत्र के बाहर विवाह करना। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते थे। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा जाति का था, फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता था। और बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने वालों को कहते थे। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है और बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। विवाह के 8 प्रकार कौन से हैं? तो मनुस्मृति में से पहली, चौथी और 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जाता है। पहली में कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ या वेद को जानने वाले वर को दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। चौथी, पिता वर वधू युगल को ये कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। उसके बाद वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। 5वीं, वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जो अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता था। और 6ठे प्रथा, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से होती है। तो इस विवाह पद्धति के बारे में दोस्तों वधू, वर, वधू का पिता, वर का पिता और अन्य लोग महत्वपूर्ण होते थे। आइए जानते हैं, यहाँ पर आइए जान लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्त्री के गोत्र के बारे में। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000, आप देख सकते हैं, एक ब्राह्मणी पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद में प्रचलन में आई, वह लोगों खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। एक तो विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश में मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था, लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया। अभिलेखों में सातवाहन शासकों के नाम देखिए। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम मिले हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी है। इसके अलावा अगले शब्द को लक्षित कीजिए जिसका पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र होता है। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वशिष्ठ स्त्रीवाची नाम हैं गौतम और वशिष्ठ के, और ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र हैं।
देखिए, राजा गौतमीपुत्र सिरी सातकनी, राजा वसिष्ठिपुत्र सामी सिरी पुलुमाई, राजा गौतमीपुत्र स्वामी सिरियन सातकनी, राजा मधारपुत्र स्वामी सक्सेन, राजा हरितपुत्र चतरपन सातकनी, राजा हरितपुत्र पुत्र विनहुकद चतुकुलामनंद सातकमणि और राजा गौतमीपुत्र श्री विजय सातकनी। तो यहाँ गौतमीपुत्र और कितने वशिष्ठी पुत्र हैं यहाँ आप इस अभिलेख में देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र में एक सातवाहन राजा और उसकी पत्नी। सातवाहन राजाओं की आकृतियाँ बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। ये मूर्ति लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है। दोस्तों, उपनिषद में मातृनाम, तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, इसमें आचार्य और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें कई लोगों को उनके मातृनामों से निर्दिष्ट किया जाता है। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा यानी एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी वे अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा कि ब्राह्मणी व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता के गोत्र का नाम ही कायम रखा। और ये भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थे। ये तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति यानी बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में आज भी है। बांधवों में ममेरे, चचेरे, मौसेरे आदि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थीं, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। तो जो हमने बहिर्विवाह और अंतर्विवाह प्रथा की बात की वो सातवाहन और दक्षिण भारत के शासकों में उतना महत्वपूर्ण नहीं था। एक और बात है कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं। तो हमने सातवाहन राजाओं के उनके मातृनाम यानी माता के नाम से चिन्हित किया जाता था, ये जाना। इससे ये पता चलता है कि माताएं महत्वपूर्ण थीं, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संबंध में हमें ये भी ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था। यहाँ पर एक युद्ध का दृश्य इस चित्र में दर्शाया गया है। यह महाभारत के दृश्यों में सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रणों में से एक है। ये मिट्टी की मूर्ति अहिच्छत्र उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है जो 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। तो माताएं महत्वपूर्ण थीं, इसके बारे में माता की सलाह देखते हैं। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा तथा अपने शुभेच्छुओं का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं और इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और न ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले ये भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। और दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी और वह युद्ध लड़ा और हार गया। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं, उनकी आज्ञा का पालन होता था अथवा नहीं। अब आइए सामाजिक विषमताओं के बारे में जानते हैं, वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। अब देखिए दोस्तों कि जाति शब्द से आप परिचित हो गए होंगे जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का मानना था कि ये व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्र और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा जन्म के अनुसार निर्धारित किया जाता था। दैवी व्यवस्था क्यों? तो अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के
पुरुष सूक्त मंत्र का उद्धृत करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल हैं, इसी पुरुष आदि पुरुष के शरीर से उपजे थे। ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से छत्री निर्मित हुआ। वैश्य उसकी जंघा थी और उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई, और इसी आधार पर ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में स्वयं को उच्च स्थान और शूद्रों को निम्न स्थान दिया था। तो उचित जीविका, देखिए धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना, और उनका काम दान देना और लेना था। क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा देना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी, साथ में उनसे कृषि, गोपालन और व्यापार का कार्य भी अपेक्षित था। शूद्रों के लिए मात्र एक जीविका थी कि तीनों उच्च वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। एक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, ये बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवी व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को ये उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्य में अनुसरण करें। तीसरे, उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित जो कहानियां हैं उनके द्वारा बल प्रदान किया जाता था। देखिए, उचित सामाजिक कर्तव्य क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। महाभारत का आदि पर्वन में एक कहानी है कि एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरुवंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद शिकारी समुदाय आया। द्रोण ने, जो धर्म समझते थे, उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई। उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का ये अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा। उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार कहा था कि वह उसके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका ये प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा, और इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। तो ये महाभारत के आदि पर्व की कथा आती है। अक्षत्रिय राजा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, हम सभी जानते हैं, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति क्षत्रिय के अलावा अन्य वर्णों से भी हुई है। मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, उसके उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। बाद में बौद्ध ग्रंथों में ये इंगित किया गया कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणी शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। शुंग और कण्व, जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, वो ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता है जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अन्य शासकों जैसे शक, जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशी मानते थे, किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन लगभग 2री शताब्दी ईस्वी द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने ये भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए।
आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। वे चतुर्वर्णी व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से बाहर के थे। जैसा हमने देखा, वो अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का, जो ब्राह्मणी ग्रंथों में प्रस्तावित है। यहाँ पर देखिए, शक शासक को चित्रित करता चांदी का सिक्का लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी का है। जाति और गतिशीलता के बारे में जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है जाति और गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता। दोस्तों, ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से स्पष्ट होती हैं। जाति का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है। ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण व्यवस्था मात्र 4 थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, जैसे जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्ण व्यवस्था में शामिल करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण किया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम मिलता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं। जैसे मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जो प्रमुखतः लाट या गुजरात प्रदेश के निवासी थे। वहाँ से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। ये कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की थी। वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। ये अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है और श्रेणियों के स्वरूप के विषय में जो अंतर्दृष्टि है प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से ये भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बणिकों की क्या स्थिति थी? बणिक यानी जो व्यापारी या बनिया वर्ग है। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया जाता था। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया गया है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है। शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम, जो कि लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी का है, इसमें नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है और उन्होंने एक मंदिर निर्माण के लिए धन दिया था। रेशम बुनकरों ने क्या किया था? तो एक अंश संस्कृत के एक अभिलेख में है कि कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है, जो कानों को प्रिय होता है। अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने का। इस तरह से वे अनेक कथाओं से परिचित हैं। अन्य विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन हैं। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं। इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले वैदिक खगोल शास्त्र में पारंगत हैं। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर, शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, उसमें वर्णित है। इसके अलावा इन 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलावा भी जो है 4 वर्णों से परे भी कुछ लोग थे, विविधताएं थी। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो कई बार उन्हें विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है, क्योंकि वो सभ्य नहीं थे। संस्कृत ग्रंथों में ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग, जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता था, इसी का उदाहरण है। यायावर यानी घुमक्कड़ पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के साँचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था।
यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें म्लेच्छ कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से बहुत कुछ ज्ञात होता है। यहाँ पर बाघ सदृश पति या बाघ जैसे पति के बारे में देखिए। महाभारत के आदि पर्व से उद्धृत एक कहानी है। पांडव गहन वन में चले गए, थक कर सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़कर लाने भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आ गया। उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझें अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ लें और आपका पुत्र मेरा पति हो। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। उसके बाद माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का ये मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार विचार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणी ग्रंथों में हुआ था। 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष भी था। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य या अछूत घोषित कर दिया और इससे सामाजिक विषमता बहुत अधिक प्रखर हो गई। ब्राह्मणों का ये मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर पर वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे और अपने आप को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी और वधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फाशियन लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। एक और चीनी तीर्थयात्री स्वेनसांग लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी कहता है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब्राह्मणी ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने ये जानने का प्रयास किया है कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणी ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, लेकिन कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। यहाँ पर चित्र है, एक भिक्षु का चित्रण है, पत्थर की मूर्ति। गंधार में लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की ये मूर्ति है। बौद्ध भिक्षु का यहाँ पर चित्रण किया गया है। बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में। दोस्तों, क्या चांडालों ने अपने को समाज से सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? ये कहानी पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। इस कथा में बोधिसत्व यानी पूर्व जन्म में बुद्ध एक चांडाल के रूप में चित्रित हैं। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया।
उनका नाम मातंग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में आए और वहां उनकी मुलाकात एक दित्थ मांगलिक नाम के व्यापारी की पुत्री से हो गई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। सातवें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्थ को उन्हें सौंप दिया। दित्थ उपवास से छीड़ हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दित्थ से विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया और प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने और मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा की योग्य नहीं, भोजन ब्राह्मणों के लिए। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी है वे भेंट के पात्र नहीं हैं। इसके विपरीत जो लोग दोषमुक्त हैं वे भेंट के योग्य हैं। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब दित्थ मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफ़ी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दे। तो दोस्तों, कई ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत हमें स्पष्ट जानकारी नहीं देती हैं कि सब कुछ ब्राह्मणों द्वारा रचित व्यवस्था के अनुरूप ही चल रहा था। जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। जब आप आर्थिक संबंधों पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतिहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, बणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। देखिए, संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकार कैसे थे। अब हम महाभारत के महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत कीड़ा यानी जुआ के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस द्यूत कीड़ा में स्वर्ण, हस्त, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों को और फिर स्वयं को भी दांव लगाकर गंवा बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन की हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थीं, लेकिन विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त करती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों के पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। आपने एक धनाढ़ वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा होगा, किंतु अधिकतर साक्ष्य, अभिलेखीय और साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थीं। सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत या जो सामाजिक स्तर थी उनके बीच भिन्नता थी और जो स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक जो दायरा था, स्तर था, उसमें संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। द्रौपदी के प्रश्न क्या हैं? ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से ये प्रश्न किया कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में 2 भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। प्रथम, यदि कि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया तो ये अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है।
देखिए, दूसरा ये था कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष जैसे उच्छृंख युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी थी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये प्रकरण इस बात की ओर इंगित करता है कि पत्नियों को पतियों की निजी संपत्ति माना जाए? स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे, इसको भी जानना जरूरी है। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश, कार्य तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके हैं। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं, वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधूगमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार, इसके अतिरिक्त परिवर्ती काल में मिली भेंट और वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो, ये स्त्री के संपत्ति अर्जित करने का जो है स्रोत था। वर्ण और संपत्ति के अधिकार भी बहुत जटिल थे। ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार जो था वर्ण था। जैसा हमने पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहित और राजाओं का वर्णन मिलता है जिसमें राजा अधिकतर धनी होते थे, पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते थे। यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता था। एक और स्तर पर जहाँ समाज के ब्राह्मणी दृष्टिकोण का धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे न ही अस्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। देखिए, अधिकतर धनाढ़ों में ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, लेकिन एक धनाढ़ सूत्र की कथा भी आती है। पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में एक कहानी है जो एक राजा अवंतिपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। ये कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, फिर भी यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैयों को दर्शाती है। अवंतिपुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस व्रत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियां निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली हैं। केवल ब्राह्मण पवित्र हैं, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित हैं और ब्रह्मा के वंशज हैं। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उनसे विनीत स्वर में बात करता? अवंतिपुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती तो वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञाकारी सेवक बना सकता था। कच्चन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं हैं? अवंतिपुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी की भी बात की गई। अब तक हमने उन परिस्थितियों का परीक्षण किया जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था और कृपण यानी कंजूस व्यक्ति, जो व्यक्ति स्वयं अपने लिए धन संग्रह करता था, घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहां इन आदर्शों को संजोया जाता था। हमने पहले पढ़ा कि इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थीं। ये सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक ग्रंथ में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा वर्णन मिलता है, जो इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थीं। जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था, उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांटकर उनका उपभोग करेंगे। देखिए, यहाँ पर निर्धन दानी सरदार की बात है।
ये रचना पुरुनारुरु से उद्धृत है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पद्यावली है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस तरह करता है कि उसके आश्रयदाता के पास हर रोज दूसरों पर खर्च करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है दान देने से मना कर दे। वह इरंतई एक स्थान में रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की क्षुधा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ, तुम सभी चारण जिनके होठ इतने दक्ष हैं। देखिए, यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ। यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से छीड़ हुई पसलियाँ उसे दिखाएंगे तो वो अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा कि मुझे युद्ध के लिए एक भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चारण ने सरदार को दानी बताने के लिए कई तरह के दांव पेच अपनाए और धन अर्जित करने के लिए सरदार को युद्ध लड़ना होता था ताकि उसका कुछ अंश चारण को दे सके। यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई गई है, सरदार और उसके अनुयायी के पत्थर की मूर्ति, अमरावती आंध्र प्रदेश से। ये लगभग दूसरी शताब्दी की मूर्ति है। इसमें मूर्तिकार ने सरदार और उसके अनुयायी के बीच देखिए किस तरह से अंतर दर्शाया है कि सरदार बड़े आकार का और अनुयायी छोटे आकार का है। सरदार के पास आभूषण और शस्त्र हैं जबकि जो अनुयायी है वो साधारण है। आइए देखते हैं सामाजिक विषमताओं की व्याख्या एक सामाजिक अनुबंध के बारे में। दोस्तों, बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सुत्त पिटक एक ग्रंथ है, उसमें एक मिथक है जो बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे, वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता थी। किंतु ये व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करे, तो बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि दी जाएगी। इससे क्या स्पष्ट होता है? तो इससे ये पता चलता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर यानी टैक्स वह मूल्य था जो लोग राजा को इस सेवा के बदले उसे देते थे। और ये मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय भी हैं। यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। जब आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय एक आयामी नहीं बल्कि अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं और इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। पाली प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चरित किए जाते थे, या ये कथा ग्रंथ थे जो लोग पढ़ और सुन सकते थे और दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जाता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखक या लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते थे जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथ को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं को भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उनकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए प्रयोग करते थे। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कार्य कितना कठिन होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतिहासकार किसी साहित्यिक ग्रंथ से जब ऐतिहासिक मान्यताओं का निर्माण करते थे तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होता था।
भाषा और विषय वस्तु, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रंथ की भाषा कौन सी है? महाभारत का जो पाठ हम प्रयोग करते हैं वो संस्कृत में है। अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिले हैं, लेकिन महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। ये संभव है कि ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था, क्योंकि ये अन्य भाषाओं से थोड़ा आसान था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान और उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य निर्देश अथवा शिक्षा देना होता है। दोस्तों, आख्यान में कहानियों का संग्रह, उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का। लेकिन ये विभाजन पूरी तरह अपने में एकांगी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती थीं और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक या ज्ञान शिक्षा निहित होती है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था, जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। यहाँ पर एक चित्र देखिए। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को मूर्ति और चित्रों में मूर्तिकला में कई बार दर्शाया गया है और इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी का है। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है, और इस बात की ओर ये स्पष्ट करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती है। महाभारत के लेखक एक थे या कई थे, और तिथियां क्या थीं, इसके बारे में जानना जरूरी है। यह ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी के राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा और इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? ये भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिसका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। ये वो समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी और श्री कृष्ण, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बहुत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोक से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस बृहद रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। दोस्तों, महाभारत में सदृशता की खोज किस तरह से है? तो महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का जीवंत चित्रण है। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, लेकिन गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरास्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी था, इस ओर इंगित करता है। यह पुरास्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। देखिए, बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले, जिसमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं। जिस सीमित क्षेत्र पर उत्खनन हुआ, वहाँ से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची पक्की मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था।
तीसरे स्तर लगभग 6ठी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं। तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने थे, जिनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्त दोनों ही रूपों में किया जाता था। तो देखिए क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बाद जोड़ा गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा ये मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण है महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। ये बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो ये विदित होता है कि लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। हस्तिनापुर, जिसका उत्खनन बीबी लाल ने करवाया था, महाभारत के आदि पर्वन में इस नगर का चित्रण है कि यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था। इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घुमड़ रहे थे। ये इंद्र नगरी की तरह शोभायमान था। तो क्या आपको लगता है कि बीबी लाल की खोज और महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर में समानता है? तो ऐसी समानता तो नहीं देखने को मिलती। हस्तिनापुर में उत्खनित एक दीवार का अंश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्ची और पक्की ईंटों के बनाए हुए जो है ये दीवार यहाँ पर दर्शित है। द्रौपदी के विवाह के बारे में जानते हैं। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें एक शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उसकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। जब द्रुपद को ये बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नियति ने ही उन सब का साथ निश्चित कर दिया था। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरिक्त में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। इसके अलावा दोस्तों, वर्तमान इतिहासकारों का ये सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः ये प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, लेकिन साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को व्यंजित करते हैं कि जिस समय के साथ बहुपत प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, ये हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। ये भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपत प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी, न ये सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा? तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी ज़रूरतें होती हैं जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। तो ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ये बहुपति प्रथा पूरी तरह से प्रचलित रही हो समाज में, ये पूरी तरह से सही नहीं है। दोस्तों, एक गतिशील ग्रंथ, डायनेमिक जो है ग्रंथ के रूप में महाभारत की बात आती है। महाभारत के विकास संस्कृत के पाठ के साथ समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए।
अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ, जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। इनके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। दोस्तों, इस महाकाव्य यानी महाभारत की पुनर्व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। एक ऐसा उदाहरण है, महाभारत में एक प्रसंग आता है कि बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने इसका रूपांतरण किया है कि जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रसिद्ध है। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे हैं और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतया मूक है या चुप है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गृह में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती हैं जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती और निषादी है, महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहाँ से किया है जहाँ महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया है जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती हैं। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी जो प्रकृति का प्रतीक है, उनसे बातें करते हुए अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती हैं। प्रतिदिन वह निषादों को देखती हैं जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने ये पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है तो कुंती सकपका गई। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे? और इसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे सब बेसुध हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वो बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई। तो ये था आज का अध्याय। अब आइए इस अध्याय के महत्वपूर्ण टाइमलाइन या काल रेखा को देख लें। लगभग 500 ईसा पूर्व पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है, 500 ईसा पूर्व की रचना है। 500 से 200 ईसा पूर्व में प्रमुख धर्म सूत्र संस्कृत में रचे गए। 500 से 100 ईसा पूर्व में आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में रचित हुए, जो कि साधारण बोलचाल की भाषा थी। लगभग 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक रामायण और महाभारत संस्कृत में रचे गए। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मनुस्मृति संस्कृत में और तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन किया गया। लगभग 100 ईस्वी में चरक और सुश्रुत संहिता संस्कृत में, ये आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे गए। लगभग 200 ईस्वी में पुराणों का संकलन संस्कृत में हुआ। लगभग 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संस्कृत में लिखा गया और लगभग 300 से 600 ईस्वी में अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में लिखे गए और लगभग 400 से 500 ईस्वी में संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित खगोल और गणित पर आर्यभट्ट और बारहमिहिर के ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए और जैन ग्रंथों का संग्रह प्राकृत में हुआ। और सेकेंड टाइम लाइन पर आप देखेंगे कि महाभारत के अध्ययन के प्रमुख कीर्तिमान जो हैं वो 1919 से 1966 में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन किया गया और 1973 में J.A.B. वैट ब्यूटेनेन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद प्रारंभ किया गया और 1978 में उनकी मृत्यु के बाद ये परियोजना अधूरी रह गई। तो दोस्तों, इस अध्याय में 12वीं कक्षा के NCERT इतिहास
भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का तीसरा अध्याय आपने पढ़ा, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। और इस अध्याय में आपने प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के समालोचनात्मक अध्ययन के आधार पर इस बंधुत्व, जाति और वर्ग के आरंभिक समाज को आपने पढ़े और समझा। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका अगला अध्याय हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।